नमस्कार दोस्तों, जी के विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के कोर्स के बारे में। और मुख्यतः ये गणपत सिंह जी का कोर्स है जो मैंने ख़रीद रखा है और मैंने उसमें अपने नोट्स वगैरह बनाए। तो कल के वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि आपने किस प्रकार के नोट्स बनाए, उसके बारे में थोड़ा बता सको। कोर्स की क्या प्राइस है और कोर्स कितने का है, कितने वीडियो हैं और कितने टाइम में कवर हो सकता है, ये थोड़ा इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और बाकी आप देख लीजिए कि इतने कितना टाइम लग सकता है, क्या हो सकता है। तो मोस्टली जो अगर हम फर्स्ट मैंने जो है गणपत सिंह जी सर का है जो हिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कोर्स वो ले रखा है। और इसमें जो टोटल वीडियो है वो है 875 वीडियो है, 875। और इसमें से जो स्कूल लेक्चर की आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उसमें जो 47 वीडियो हैं वो है हिस्ट्रियोग्राफी या इतिहास दर्शन के, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो उसके बाद आप देख लीजिए जो ये पीछे वीडियो बढ़ते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं 850 वीडियो, लगभग 830 के पास आसपास वीडियो रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप कोर्स लेते हो तो इसमें काफ़ी लॉन्ग मतलब कहते हैं समग्र हिस्ट्री का अध्ययन लगभग हो जाता है। और 875 वीडियो है, तो ये मान के चलिए कम से कम साल भर 6 महीने तो ढंग से आप अगर अच्छे से दिन भर 5-5 6 वीडियो पढ़ते हो, 5-5 6 वीडियो अच्छे से नोट्स बनाते हो और कवर करते हो तो हो जाता है। और इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, कम तो नहीं लगेगा। मैंने तो चूँकि काफ़ी कुछ तो हैं जो नोट्स बनाए थे प्राचीन और मध्य भारत के, और इतिहास दर्शन और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए थे। परंतु जो आधुनिक भारत है उसके मैंने तो प्रिंट निकलवाए थे, वो भी मैं आगे डिस्कस बताऊंगा मेरा अपना कि उसमें मैंने कैसे किया था। तो ये हैं। और इसकी जो प्राइस है गणपत सिंह सर के हिस्ट्री के एपी के और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है उसकी फ़ीस है 8,100 रुपये। और जब आप इसको कोर्स परचेज करते हो तो ये आफ्टर जीएसटी है, वो लगभग 8,300 के आसपास पड़ता है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कुछ, तो ये लगभग इतने में पड़ता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। मैंने तो ये खरीदा था। और अगर आप स्कूल लेक्चर का कोर्स खरीदते हो गणपत सिंह सर का, तो उसकी फ़ीस है 6,000 रुपये। और ये जो है आफ्टर जीएसटी जो है आपके 61 कुछ पैसे में, मतलब 6200 मान सकते हो, 6,200 मान लीजिए आप, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये लगभग मैंने राउंड फिगर में बता दिए, ये फ़ीस है। और स्कूल लेक्चर वाला जो गणपत सिंह सर का कोर्स है उसमें लगभग 769 वीडियो हैं। तो इसमें भी मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्स है उसमें से कुछ ये मान सकते हैं हम 50-60 वीडियो कम है। तो फिर भी मतलब टाइम तो आपको लगेगा। अच्छे से आप 6 महीने तक नोट्स बनाओ अच्छे से, उसके प्रॉपर वीडियो देख के, तो टाइम तो लगना ही है। और शॉर्ट में अगर निकला हो, प्रिंट आउट निकला के फिर उसका आप जो पीडीएफ पढ़ रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने तो आधुनिक भारत के प्रिंट निकलवाए थे और पीडीएफ निकाल के उसका कोर्स का रिवीजन कर लिया था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोनों कोर्स की मैंने प्राइस फीस भी बता दी है, वीडियो भी बता दिए, और नोट्स मैंने किस प्रकार बनाए थे उस पर अभी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, बता लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है नोट्स, ये मैंने अपने हिसाब से बना रखे थे। मिडल हिस्ट्री फर्स्ट और एशियन हिस्ट्री फर्स्ट, एशियन हिस्ट्री सेकेंड, ऐसे करके। और ये प्रिंट निकला है वो नोट्स हैं। तो ये ऐसा कुछ नीचे हिस्ट्रियोग्राफी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, डब्ल्यू देख रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। तो ऐसे मैंने ये मेरे जो है नोट्स का एक सेट है वो पढ़ा है। ये देख लिया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पार्ट फर्स्ट, ऐसे। और आगे है ये नोट्स का सेट का फ़ोटो है, और यही वो ये। और ये देख लीजिए आगे प्राचीन भारत का इतिहास फर्स्ट। तो ये इस प्रकार से मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये प्राचीन भारत का इतिहास सेकंड, और ये फ़ोटोकॉपी निकली हुई है आधुनिक भारत की। और ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, आराम से आप पढ़ सकते हो। इस हिसाब से सर के जो हैं एक तरीके से पीडीएफ बना रखे हैं। एक पेज पे 4 वो जो है स्लाइड आ जाती हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि दिखती नहीं है, या ये आपकी सुविधा के हिसाब से कि आप प्रिंट निकला के पढ़ना चाहते हो या हाथ से लिख के। क्योंकि हाथ से लिख के कहते हैं ना, होल्ड नहीं कर सकते एक तरीके से, उसकी बराबरी नहीं होती। क्योंकि आप खुद अपने हाथ से लिखते हो तो एक बार उस समय याद हो जाती हैं चीज़ें, या ध्यान में रहती हैं। वापस पढ़ते हो तो रिविज़न करने में बहुत आसानी रहती है। तो ये एक आपके हो सकता है। बाकी ये भी मैंने प्रिंट निकाले थे। आधुनिक भारत के 2 पीडीएफ है, और मतलब मैंने 2 सेट में प्रिंट निकाले हैं। तो ये भी पढ़ने में है, ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं हम। लेकिन आपकी सुविधा पे है, आप उसको प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हो, या फिर जो है हाथ से लिख के नोट्स बना के पढ़ना चाहते हो। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग सेकंड है। और ये देखो मेरी तो राइटिंग भी कुछ इस प्रकार है, और मैं बहुत मतलब थोड़ी कंजूसाई करते हुए पेपर को, वो कहते हैं ना, एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ें लिख देता हूँ। गणपत सिंह सर जैसे लिखते हैं मैं भी वैसे ही कोशिश करता हूँ। हालांकि उनके फॉर्मेट में तो नहीं लिख पाता वो इतने छोटे छोटे, या वो जो एक स्लाइड में बहुत कुछ मैटर लिख देते। मैं तो अपने हिसाब से एक पेज पे जैसे ये लिख दिया,
तो थोड़ी बहुत कैसे कंजूसाई बेरोज़गारी में लोग अक्सर करते ही हैं कि पेज बसा लेते हैं, पेन बसा लेते हैं, थोड़ी जगह पड़ी है तो बस लिख देते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने मेरी अपनी सुविधा के हिसाब से ये जो है इसको इस प्रकार लिख दिया है। और आप भी जो है अपने अगर नोट्स बनाओ तो कुछ इस प्रकार बना सकते हो। आपके पढ़ने में आने से ही, बाकी किसी को पढ़ा के आपको क्या करना है वैसे भी। तो मुझे पढ़ने में आ जाते हैं, इसलिए मैंने मेरी सुविधा के हिसाब से ये बना दिए। तो इस प्रकार से कुछ। और ये जैसे रजिस्टर है हिस्ट्रियोग्राफी का, इतिहास दर्शन का, और ये टॉपिक है इधर इतिहास दर्शन में हमने कॉलिंग बोर्ड, वॉलतेयर वगैरह जो भी, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे जो नोट्स बना रखे हैं। और आगे हैं जो ये आगे हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के में भी हमने ये जैसे फर्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण का, तो इस पर अपने ये बना रखे हैं क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, विशेषताएँ, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, कारण, इटली में क्यों, महत्व, प्रभाव वगैरह। और आगे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड, ये मतलब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 रजिस्टर बना रखे हैं, तो उनके बारे में ये जैसे फांसीवाद है, मुसोलिनी। तो इस प्रकार से मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं मेरी सुविधा के हिसाब से, जिसको मैं पढ़ सकूं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको क्या सही लगता है कि आपको नोट्स बनाने हैं या प्रिंट निकलवाने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और प्रिंट की गणपत सिंह सर भी कहते हैं, हर कोई, ये सभी को पता है, अगर आप अपने हाथ से लिखोगे फिर वापस पढ़ोगे तो आपके लिए वो चीज़ें एकदम मतलब वो कहते हैं ना, जानी पहचानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी, और पढ़ी हुई चीज़ का रिवीजन बहुत जल्दी से होता है। प्रिंट निकला तो आप कितने भी, लेकिन वो एक जो हाथ से लिखी हुई वो उतना एक तरीके से आनंद नहीं आता, आपको पढ़ने में इतने सहज महसूस नहीं कर पाते हो। तो ये मैंने गणपत सिंह सर के असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का जो कोर्स था उसका, और स्कूल लेक्चर हिस्ट्री सेकंड पेपर का एक तरीके से एनालिसिस किया है। वीडियो भी बता दिया आपको, प्राइस भी बता दी। अब आप पे हैं कि कितना है, कम से कम 4-5 महीने तो आप मान के चलो मिनिमम अच्छे से नोट्स बना के लिखोगे तब तो, वरना प्रिंट निकाले आप 2-3 महीने में भी, दिन में 10-10, 15-15 वीडियो देख के भी 2 की स्पीड से, तो वो भी आप अपने कवर कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों को जवाब मिला होगा, बहुत से उसके स्टूडेंट्स का या व्यूअर्स का क्वेश्चन था, इस बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए और जानकारी दीजिए। तो मुझे ये जानकारी जो मुझे ठीक लगी मैंने बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को हेल्प मिला होगा, और नोट्स बनाने में भी आपको कुछ सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। थैंक यू।